नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ एक कविता बिना कहे ही के अंतिम 12 पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके भावार्थ को जानेंगे। तो अगली 12 पंक्तियां किस तरह से है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। ठीक। बिना कहे ही देते हमको पेड़ फूल फल छाया, बिना कहे ही देती धरती अपनी सारी माया। इसीलिए रवि शशि धरती की, पेड़ पवन मेघों की, पूजा और वंदना होती आई जो देवों की। अनमांगे जो मांग दूसरों की पूरी करते हैं, उनके यश के गीत सुहाने सदा चला करते हैं। तो ये हमारा अंतिम स्टैंजा था। तो बच्चों, इन 12 पंक्तियों की जो भावार्थ है उनको समझने के लिए हम पुनः शुरू से जो हमारी कविता है, जो हमने पहली 8 पंक्तियां याद की थी, उसके भाग को भी थोड़ा जानेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, हवा या बादल, ये जो है ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं और हमें बिना मांगे ही हर चीज पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं। इसलिए इन सभी की लोग पूजा भी करते हैं और ये सारे प्राकृतिक चीज जो है वो हमारे लिए परोपकार का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं परोपकारी चीजों के बारे में हम आगे की पंक्तियों में कैसे समझेंगे, 4-4 लाइन करके भावार्थ को समझते हैं। बिना कहे ही देते हमको पेड़ फूल फल छाया, मतलब पेड़ जो है वे भी सूर्य की तरह ही बिना मांगे बिना कहे हमें फूल फल और छाया देते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख बातों को कहा गया है, फूल फल और छाया। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ देते हैं पेड़, जैसे शुद्ध वायु, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां, जो पक्षी हैं उनके लिए घर। लेकिन यहाँ प्रमुख बातें हैं कि पेड़ हमें क्या देते हैं, हम मनुष्यों को फूल देते हैं, फल देते हैं और छाया देते हैं बिना मांगे। बिना कहे ही देती धरती अपनी सारी माया। और ये जो धरती है वो अपनी सारी माया का अर्थ हो गया धन संपत्ति। तो प्रकृति में या धरती में जितने भी धन संपत्तियां हैं वो हमें मुफ्त में धरती दे देती है, इसलिए धरती को माँ कहा जाता है। जिस तरह माँ अपना निश्चल प्यार, अपना सब कुछ अपने बच्चे को देती है, उसी तरह धरती अपनी सारी संपदा, सारी खनिज संपदा, धन संपदा हमें दे देती है मुफ्त में। ठीक है, फ्री में। अब अगली 4 पंक्तियां। इसीलिए रवि शशि धरती की, पेड़ पवन मेघों की। ये 2 पंक्तियों में आप देखिएगा, रवि शशि धरती। रवि अर्थात सूरज, शशि चंद्रमा और धरती वसुधा, पेड़ वृक्ष, पवन मेघ, 6 चीजों के बारे में कहा गया है। रवि शशि धरती पेड़ पवन मेघ, है ना। पवन हवा और मेघ बादल जो हमें जल देता है। तो यह 6 चीज। इसीलिए रवि शशि धरती की, पेड़ पवन मेघों की, पूजा और वंदना होती आई जो देवों की। इसलिए रवि शशि धरती पेड़ पवन मेघों की पूजा होती आई है, जिस तरह से देवताओं की पूजा होती है। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीजें सूर्य, चंद्रमा, धरती, पेड़ पौधे, पवन और बादल हमें हर चीज फ्री में देते हैं, बिल्कुल मुफ्त देते हैं, क्योंकि ये परोपकारी प्राकृतिक चीजें हैं जो हमें हर चीज मुहैया कराते हैं। इसलिए देवताओं की तरह इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अब अंतिम की 4 पंक्तियां। अनमांगे जो मांग दूसरों की पूरी करते हैं। अनमांगे मतलब बिना मांगे। ठीक है, मैंने मांगा भी नहीं है और उसने दे दिया। अनमांगे जो मांग दूसरों की पूरी करते हैं, उनके यश के गीत सुहाने सदा चला करते हैं। तो जो लोग बिना मांगे दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, वैसे लोगों के गीत, यश के गीत मतलब उनकी प्रशंसा के गीत हमेशा लोग कहते चले आते हैं। मतलब सदियों से लोग बताते आ रहे हैं परोपकारी व्यक्तियों की और परोपकारी चीजों की कहानियां। ठीक है, तो आज की 12 पंक्तियों का यही भावार्थ था। इस 12 पंक्तियों में बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ खास शब्द हैं जो आपको याद करने हैं और उनका अर्थ ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे माया, अनमांगी,
यश। ठीक है, इनका अर्थ तो मैंने आपको बता दिया है, ज्यों। तो हम देखते हैं माया का अर्थ होता है धन संपत्ति। यहाँ पर धरती की धन संपत्ति के बारे में बात। ठीक है, धन संपत्ति। ठीक, अनमांगे बिना मांगे। और ज्यों मतलब जैसे, जैसे देवों की, या जिस तरह, जैसे, या आप कह सकते हैं जिस तरह से। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख शब्द हैं जो आपको याद करते हैं, जिनके शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में हम फिर से पूरी कविता का भावार्थ एक बार आपको बताएंगे और हम प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपसे आशा करती हूँ कि ये पूरी पंक्तियां जो है कविता की 20 पंक्तियां आपने याद कर ली होंगी। ठीक है, लाइव क्लास में मैं सबसे एक एक करके ये कविता सुनूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।